चलो 8वीं क्लास आपका सामाजिक में अध्याय है 5वां, जब जनता बगावत करती है 1857 के बाद। इसमें अपन ने आधा पढ़ लिया था, आधा उसे आगे पढ़ेंगे। अब आपके हम पहुंच चुके हैं, आपके आधे पार्ट को खोलेंगे तो जो कंपनी थी यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इन भारतीय लोगों के और भारतीय सैनिकों के विद्रोह करने पर उसने कौन सा पलटवार किया उसके बारे में पढ़ेंगे। कंपनी का पलटवार। इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी, यानी सभी के विद्रोह करने पर भी अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं हारी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। अब इस विद्रोह को कुचलने का कंपनी ने फैसला ले लिया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए, विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनवाए। इंग्लैंड से उन्होंने और भी सेना मंगवा दी और इन विद्रोहियों को कुचलने का पूरा उन्होंने मन बना लिया और उसके लिए नए कानून भी बना लिए। उन्होंने विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया, यानी जहाँ जहाँ से ये विद्रोह किए जा रहे थे मुख्य केंद्र जो थे उनके ऊपर अंग्रेजों ने धावा बोल दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। 1857 में सितंबर महीने में दिल्ली वापस अंग्रेजों के अंडर में आ गई है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया, उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई, यानी बहादुर शाह जफर को जेल में डाल दिया गया और उनको आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जिनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल भेज दिया। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ले ली, यानी बहादुर शाह जफर को सबने नेता माना था तो उनको सजा दी गई, उनको आजीवन कारावास में डाल दिया गया और उनके बेटों को उनके सामने ही गोली लगा मार दी थी। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का मतलब ये नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था, इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे, यानी अंग्रेजों के हाथ में दिल्ली आ गई। इससे ये नहीं था कि विद्रोह खत्म हो गया, विद्रोह अभी भी चालू था अलग अलग हिस्सों में। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने अगले 2 सालों तक लड़ाई लड़ी। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। अब धीरे धीरे जो लखनऊ था वो भी अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार डाला गया। अब जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई जो है वो हार जाती है और अंग्रेज उनको मार देते हैं। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ में भी हुआ। खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौज से गिरा पाया और शहीद हो गई। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध करते रहे। जिस तरह अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों का उत्साह मिला था, यानी जिस तरह से अंग्रेज हार रहे थे तो विद्रोहियों को उत्साह मिल रहा था, तो उसी तरह जब हार रहे थे जब विद्रोही तो उससे उनकी हिम्मत भी टूटने लगी थी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया था, यानी जब उनकी हिम्मत टूटने लगी तो उन्होंने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया, यानी जो अंग्रेजों के प्रति वफादार रहेंगे अंग्रेजों ने उनके लिए इनाम का ऐलान कर दिया था। उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी जमीन और उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेजों के सामने समर्पण करते हैं, अगर उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है तो वे सुरक्षित रहेंगे, यानी जिन्होंने अंग्रेजों के साथ में विद्रोह तो किया लेकिन किसी अंग्रेज अधिकारी को नहीं मारा है, अंग्रेज को नहीं मारा है, तो उनकी जो जमीनें वगैरह है वो सुरक्षित रहेगी और जमीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए। इसके बावजूद भी अनेक राजा और सिपाही उनके ऊपर मुकदमे चलाए और उनको फांसी की सजा भी दी गई। विद्रोह के बाद के साल, या विद्रोह तो हो गया पूरा, अब उसके बाद के सालों में कैसे रही स्थिति। अंग्रेजों ने 1859 में आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था। 1859 आते आते अंग्रेजों ने वापस अपना अधिकार कर लिया था। अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए वे निम्नलिखित है, यानी अंग्रेजों ने अपनी नीतियों को बदल दिया। कौन कौन सी नीतियों में बदले, क्या क्या नियम लागू किए, उनके बारे में पढ़ेंगे। ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए जाए ताकि भारतीय मामलों में ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। अब ब्रिटिश में से एक अधिकारी को भारतीय मंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल के नाम से जाना गया। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित किया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली थी।
दूसरी बात है, देश के सभी शासकों को ये भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भूत क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। यानी राजाओं को कह दिया गया आपके क्षेत्र पर अंग्रेज अधिकार नहीं करेंगे। उन्हें अपनी रियासत, अपने वंशजों, यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दी गई। यानी दत्तक पुत्र भी होंगे उनको भी ये जागीरें सौंपी जाएगी, ये बात उन्होंने कह दी। लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट मिल गई। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। यानी भारतीय सैनिक अब अंग्रेजी सेना में कम रखे जाएंगे, अंग्रेजी सेना में अंग्रेजी सैनिकों को ही रखा जाएगा, ये बात की गई। मुसलमानों की जमीन संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। अब मुसलमान जो थे उनकी जमीन को ज़्यादा बड़े पैमाने पर ले लिया गया, अंग्रेजों ने जब्त कर लिया। उन्हें संदेह और शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाज का सम्मान करेंगे। अंग्रेजों ने कह दिया कि भारतीयों की जो रीति रिवाज है, धर्म है, उसका हम सम्मान करेंगे। भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने और जमीन पर उनके अधिकारों का स्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई गई। इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हो गया था। इसी के साथ में आपका पाठ जो है वो पूरा हो जाता है। इसके प्रश्न उत्तर वगैरह जो है आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज